अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद रमीज भट्टी। सिग्नेचर रिव्यूज की एक और एपिसोड के साथ आज हम आए हैं और आज का जो हमारा रिव्यू है वो किसी प्रोजेक्ट का ऑफ प्लान नहीं है, कि कोई अपार्टमेंट का शो ऑफ नहीं है, बल्कि आज हम आए हैं उन लोगों के लिए जो बेसिकली एक घर लेना चाहते हैं नया या अपना घर बनाना चाहते हैं। उसके लिए आज हम आए हैं एक आर्किटेक्चरल कंपनी में, ज़फ़ीरो होम्स में। तो ज़फ़ीरो होम्स जो है बेसिकली एक आर्किटेक्चरल कंपनी है जो आर्किटेक्ट करते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन करते हैं और एग्जीक्यूशन करते हैं। तो मिलते हैं इनके सीईओ से, इनके फाउंडर से, इनका जो मेन माइंड है ज़फ़ीरो होम्स के पीछे, अलीम यूनुस से, और पूछते हैं उनकी कंपनी के बारे में एंड हाउ टू मूव फॉरवर्ड। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई, कैसे हैं अली भाई? ठीक ठाक। आप बताइए, लॉन्ग टाइम इधर गायब है, इधर बिजी हैं? बिजी इन माय वर्क्स माशाल्लाह। आइए मेरे कॉन्फ्रेंस रूम में बैठते हैं। आइए। अलीम भाई, so we are at ज़फ़ीरो होम्स आज। अल्हम्दुलिल्लाह। बिफोर वी स्टार्ट एनीथिंग, मतलब कुछ भी बात करने से पहले सबसे पहले मुझे बताइए व्हाट इज ज़फ़ीरो होम्स, कब से ऑपरेट कर रहे हैं, क्या करते हैं आप लोग बेसिकली, थोड़ा सा लोगों को बताएं। ज़फ़ीरो होम्स केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2015 और 10 साल माशाल्लाह। 10 साल अल्हम्दुलिल्लाह इस कंपनी को हो गए Okay. और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन वेरियस प्रोजेक्ट्स Okay. फ्रॉम स्क्रैच टू द फाइनल एग्जीक्यूशन टू सही है। फिनिशेस। Okay. और इवन इसका मतलब ये नहीं कि हम खाली बिल्कुल ग्राउंड से बना रहे घर, कोई रेनोवेटेड प्रोजेक्ट आता है वो भी करते हैं। अगर कोई Okay. ओल्ड हाउस है 30 इयर्स पुराना, 15 इयर्स पुराना, एंड पीपल आर नॉट विलिंग टू चेंज द होल स्ट्रक्चर, तो वो कहते हैं कि यार हमें पूरा रेनोवेट करके दो। तो हमारा वो काम स्टार्ट ही वहीं से होता है। और यू वोंट बिलीव कि हमारे जो हम जीरो से स्टार्ट करके बनाते हैं वो बहुत इजी होता है हमारे लिए, और जो हम रेनोवेट करते हैं उसके डायनामिक्स और उसके वेरिएबल्स बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। सही बात। अब ज़फ़ीरो होम्स की जरूरत क्यों है आपके व्यूअर्स के लिए भी मैं ये बताता चलूं कि जितना क्लाइंटेज आता है वो बेसिकली रियल एस्टेट से प्रॉपर्टी तो ले लेता है, चाहे वो प्लॉट ले ले या घर ले ले। अब उसके बाद उनको सही बंदा मिलता ही नहीं कि वो क्या करे उस पे, और उनकी बेसिकली जो ड्रीम होता है, हाउ स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द होम्स। वैसे तो ज़फ़ीरो होम्स जो है वो खाली रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स नहीं करता, कमर्शियल भी करता है, रिटेल आउटलेट्स भी करता है, यू कैन नेम इट, वी डू इट। लेकिन अभी स्पेसिफिकली क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो आई विल टेल यू सम ऑफ द रेजिडेंशियल इश्यूज जो पब्लिक को फेस करना पड़ता है। लोग पैसा खर्च करने के लिए तैयार भी होते हैं लेकिन वो अपना ड्रीम प्रोजेक्ट अचीव नहीं कर पाते क्योंकि वो राइट बंदे को करते नहीं है। ठेकेदार मिल जाता है खाली। बस वो ठेकेदार वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, उस कॉन्सेप्ट को आपकी वीडियो के थ्रू लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये चीज रिमूव करें। ठेकेदार का कोई ऐसा काम नहीं है। पहले मैं आपकी थोड़ी सी बात, जी जी, नॉर्मली कॉन्सेप्ट ये है कि आप लोग पैसे बहुत चार्ज करते हैं। ऐसा लगता है, इसके पीछे बहुत अंडरगोइंग प्रोसेस है। आपको ये बताते चलूं, जब हम आपके साथ फर्स्ट मीटिंग करते हैं जो कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस होती है, फिर हम आपकी साइट विजिट करके रियल वैल्यूज को देखते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट और रियल वैल्यूज क्या मैच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अब आप ये बोलोगे कि क्या बात कर रहे हैं भाई, कुछ जगह होती है थोड़ी सी डाउन हुई है, आई एम टॉकिंग अबाउट द एम्प्टी प्लॉट। अब आप मुझे बोलते हो फटे वाला प्लॉट कह लो, एग्जैक्टली। जब आप उस प्लॉट की बात करें, अब आप बोल रहे हैं मेरे बेसमेंट में बहुत नीचे चाहिए, यार भैया पहले वाटर लेवल तो चेक करो इस जगह का। ये चीजें लोग चेक ही नहीं करते। दिस इज वेयर एन आर्किटेक्ट कंपनी कम्स Of course. Basically, architect company. अच्छा, this company doesn't only provide architectural work. It provides complete solution from architect, interior design. What is complete solution? कंप्लीट सोल्यूशन बेसिकली आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपने प्लॉट ले लिया, ये आपने पुराना घर ले लिया, हमने आपकी हिसाब से एक ड्राइंग बनाई। हाँ, पुराना घर है तो हम जाहिर है पिछला लेआउट आपसे जरूर लेते हैं, आपके जो स्ट्रक्चर प्लान है वो लाजमी लेते हैं, क्योंकि हमें उसकी वैल्यूज के हिसाब से, कंस्ट्रेंट्स के हिसाब से वर्क करना होता है। ठीक है, क्योंकि आप फिर उसमें विलिंग नहीं होते कि पूरा चेंज हो। सही है। फ्रंट एलिवेशन आप करवा लेते हो, पूरी अंदर की सब चीजें चेंज, लेकिन आप बोलते हो स्ट्रक्चर में ना ज्यादा चेंज नहीं करना, अदरवाइज हम जीरो से पूरी बना, तो ये हमें बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। अच्छा, अब आ जाते हैं आपके प्लान्स पे। सही है। आपने मुझे दे दिया अपना साइट प्लान और मुझे बोला कि भाई मुझे बेसमेंट चाहिए 12 फीट हाइट, ठीक है, 14 फीट हाइट। सही है। भैया सबसे पहले ये देखो कि क्या वाटर लेवल उधर उतना है, और अगर वो करना है तो उसकी होने को तो वो भी हो जाएगा, सही है। लेकिन फिर वो इतना कॉस्टली पड़ जाएगा
एक मुहाफिज में एक क्लाइंट का मैं नेम नहीं लूंगा, जाहिर है हर बंदे की प्राइवेसी है, वो इनिशियली आया कि नहीं आई वांट टू स्पेंड अ लॉट। सही है। अब जब हमने उसकी डगिंग स्टार्ट की तो पानी आ गया तकरीबन आपका 10 फीट पानी आना शुरू हो गया उसकी उसमें, जबकि हमने पहले वाटर लेवल चेक करवाया था, सब था कि 10 फीट पे आ रहा है, लेकिन ही वाज नॉट कन्विंस विद दैट ओपिनियन। तो उसने बोला नहीं मुझे आप खुदाई शुरू करो, अल्लाह मालिक है करते हैं। सही है। अब पाकिस्तानी थोड़े से जो है ना, सॉरी टू से आई एम आल्सो पाकिस्तानी, लेकिन थोड़ी अपनी चलाना बड़ा शौक है उनको। हमने कहा ठीक है, हमने डगिंग स्टार्ट करा दी, पानी आ गया 10 फीट पे, जबकि हमने पूरा इनको चेक करवा दिया था कि पूरा हमने सर्वे करके, पूरा सर्वे की टीम टेक्नीशियंस आए, उन्होंने चेक किया, बोला 10 फीट के ऊपर पानी है इस जगह। मैंने कहा चलो ठीक है, हमने क्लाइंट को बताया, क्लाइंट ने बोला डगिंग स्टार्ट करो देखा जाएगा। पानी आया 10 फीट पे, अब वो पानी निकालने का खर्चा, इट वाज अ वेरी ट्रेमेंडस एक्सपेंस, बहुत बड़ा एक्सपेंस था, और अल्टीमेटली ही हैड टू डू दैट एक्सपेंडिचर, इसलिए उसको 15 फीट का बेसमेंट चाहिए। 15 फीट हाइट का बेसमेंट का मतलब 15 फीट डगिंग नहीं होगी, ज्यादा होगी, अच्छी खासी ज्यादा। उससे मुझे अली में एक और कॉमन सवाल मुझे याद आया जो लोग नॉर्मली पूछते हैं कि यार मैंने ना डिफेंस में घर बनाना है, कितने रुपए स्क्वायर फीट के ऊपर घर बन जाए। मतलब ये वही ठेकेदार की बात होगी ना, ठेकेदार को पकड़ना, ठेकेदार से आपने पूछा यार कितने में बनेगा। यार देखो हर हाउस का डायनामिक्स अलग है, आपकी ख्वाहिशें अलग है, आपका ड्रीम जो आप चाह रहे हो उसमें अकम्प्लिश हो, तो उसका कोई रेट डिफाइन नहीं हो सकता। सही है। आपको जब तक आपकी चीजें आउटलाइन नहीं हो जाए और वो हमारी डिजाइनिंग फेज में नहीं आ जाए, हम आपको कुछ नहीं बता सकते। हम आपको स्ट्रक्चरल कॉस्ट बता सकते हैं, हम आपको सब बता सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू इंटीरियर एंड द प्रोडक्ट्स व्हिच यू आर सेलेक्टिंग, आप टाइल लेने खाली जाए, हम छोटी सी बात करो, मैं इंटीरियर पे पूरा भी नहीं आ रहा, टाइल ले जाए वॉशरूम की, एक वॉशरूम आपका 10 लाख में भी बन सकता है, एक वॉशरूम आपका 50 लाख में भी नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट द टाइल वेंडर्स। बेनेटोस से आप 5x10 की कोई टाइल पसंद आती है, सवा 5x10.5 की, सही है। आपको क्या लगता है वो टाइल कितने की है? वो 2 लाख के प्लस की रेट्स की। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिस्काउंट्स, अगर डिस्काउंट ऑफर लगा है दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, अदरवाइज 2.25 2.50 की एक टाइल है। अब पूरा रैप अगर आप उससे करो, आपको अंदाजा कर सकते हो तो टाइल कितने की है, एक टाइल। फिर उसके बाद सैनिटरी है। अब सैनिटरी लोगों के जहन में ये कि यार 1.5 लाख रुपए नहीं भैया, पहले आप नॉर्मल ग्रोई की स्टैंडर्ड सैनिटरी लेने जाते हो, बेसिक सैनिटरी 1,65,000 की है। लेकिन अगर आप फिर ग्रोई में अगर कोई कलर सैनिटरी लेते हो, कलर सैनिटरी मतलब कि ब्लैक ले ली, गोल्डन ले ली, इस तरह की हिसाब से, हाँ, उसके हिसाब से अगर आपने चीज ले ली तो 8-10 लाख का तो खाली सैनिटरी का ही बिल बनेगा। चले आप ग्रोई नहीं लेते, आप कोई इटालियन कंपनी विरोना वगैरह लेते हैं, जैसे H2 होम से आप लेते हैं, तो वो भी आपकी 7-8 लाख की सैनिटरी होगी। और अगर रेन शावर वगैरह लगा लिया या वो दूसरा डायनामिक खाली शावर का लगा लिया, एक खाली शावर का जो एक मॉडल होता है, ऐसे भी मैं आपको शावर दिखा सकता हूँ जो 20-20 लाख का खाली शावर है। 20 लाख का शावर जी, खाली शावर, नॉट अदर सैनिटरी, ओनली द शावर एरिया। इसका जो पैनल है दैट्स एंड विद द रेन शावर वो 20-25 लाख का। वो तो बड़ा महंगा रेन शावर है, इटालियन है and people love to go with that. तो how can we give you the cost initially? आपके सवाल में मैं फिर आता हूँ कि मैं आपको कॉस्ट कैसे दूं? आपके जब तक हम डिजाइन फाइनल नहीं करेंगे, हाउ कैन आई गिव यू द कॉस्ट? हम कोई ठेकेदार नहीं है, हम आपके आर्किटेक्चरल लेआउट बनाएंगे आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कि सेल रूम भैया चाहिए क्या नहीं चाहिए। अब आजकल कॉन्सेप्ट है लिविंग रूम इन पॉपल अलग है, कॉमन अलग है, थिएटर होम थिएटर की चाहिए तो एक छोटा ऑफिस एरिया भी चाहिए, इनफॉर्मल स्विमिंग पूल, जिम भी चाहिए, यू नीड मेनी थिंग्स। तो अगर आप इस तरह कोई 1000 की प्लानिंग करो तो इस घर आपका 25 से 30 करोड़ तो आराम से खा जाता है और इससे ऊपर भी चलेगा। अब एक स्लाइड इतना हमारा मतलब आई लव दैट स्लाइड अ लॉट बिकॉज़ उधर डिजाइन नेक्स्ट लेवल है। मतलब आप you won't leave the ground से first तक there is no boundary on the swimming pool side, पूरा ग्लास का वो है। अब उस तरह की कॉस्टिंग करोगे तो वो 30 लाख 30 करोड़ में भी नहीं आएगा, क्योंकि उसने भी जब वर्किंग स्टार्ट करने से खाली इस बाउंड्री के ऊपर वो वर्किंग नहीं करना, फिर अंदर का भी इंटीरियर ऐसा होना चाहिए जो सूट करे उसके साथ। तो इधर हमारी जरूरत पड़ती सब चीजों से आपके लाइक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमने आपकी शुरू में रिक्वायरमेंट दी, उसके हिसाब से आपकी आर्किटेक्चरल ड्राइंग बनाई, आर्किटेक्चरल ड्राइंग के बाद आपका फ्रंट फसाड डेवलप करने के बाद हमने आपकी इंटीरियर डिजाइन करी पूरी, घर की, बाहर की, बाउंड्री की, एवरीथिंग जो आपने देखोगे फिर वही ऑब्जेक्ट। What is more easier, to make a new house or to renovate a new house is the more easier. That's
इट्स वेरी इजी टू गो विद दैट। सिंध में भी कर रहे हैं और पंजाब में भी एक दो प्रोजेक्ट्स करे हैं हमने। ये जो बैकग्राउंड में चल रहा है ये 500 गज है या ऑफ कोर्स इट्स वन ऑफ आवर हाउसेस इन डिफेंस। आई वोंट टेल यू द लोकेशन, क्लाइंट की एक प्राइवेसी होती है। तो ये फेज 8 की तरफ है। ओके